बोलिए श्री अवल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 48 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके और ध्यान से सुनिए। चंदु चवे बरु अनल कै सुधा होई विस्तूले, सपने कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। चंद्रमा से आगे चिनगारियां चाहे गिरने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। एक विधात दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विचुते, करवरु नगर सोच सब काहू, दुसह जाहू मिटाओ छाऊ। कोई विधाता को दोष देने लगे कि उसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सबको सोच हुआ, हृदय में दुसह जलन होने लगी, उत्साह भंग हो गया। बेप्रबधु कुल मान्य जठेरी, दे प्रिय परम के कई के, लगी देन सिख सील सराही, बचन बान समला गई ताही। ब्राह्मण स्त्रियां कुल में मान्य बड़ी बूढ़ी स्त्रियां जो कैकेयी को बहुत प्यारी थी, वे उसको स्वभाव की बड़ाई करके समझाने लगी, परंतु उनके वचन उसको बाण के समान लगते थे। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यौ सब जगु जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, यही अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम सदा कहा करती थी कि राम मुझे भरत से भी अधिक प्यारे नहीं है, यह सब संसार जानता है। राम जी पर तो इसने करती हो, फिर आज उन्हें वन क्यों देती हो। कबहु न कियो सब त्यारे सो, प्रीति प्रतीति जान सब देसो, कौशल्या बिकाहि बिगारा, तुम जही लागी वज गुरजारा। तुमने कभी सौतिया डाही नहीं किया, तुम्हारे परस्पर प्रेम विश्वास को सब देश जानता है। अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ा कि जिसके कारण तुमने सब नगर पर वज्र गिरा दिया। सियक पिय संग पर हरहि, लखनुक रहे धाम, राजू की भूजब भरतपुर, नृप कीजिए बिनु राम लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। क्या सीता जी पति का साथ छोड़ सकेंगे? क्या लक्ष्मण घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे? क्या राजा बिना राम जी के जी सकेंगे? अस विचार और छाड़ौ को हो, सो की कलंकी कोट जन हो, भरत अवस देव जुग राजो, कानन काहे राम कर काजो। ऐसा विचार कर हृदय से क्रोध को दूर करो और शोक व कलंक के ढेरी मत बनो। भरत जी को अवश्य युवराज बनाओ, परंतु रामचंद्र का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे,
गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहू, नृप सन्यास बरु दूसर लेहू। रामचंद्र राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म धुरंधर और सांसारिक सुखों से उदासीन है। इस पर भी तुम्हारी शंका दूर न हो तो घर छोड़कर राम गुरु के घर में वास करें। यह दूसरा वर राजा से मांग लो। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की न कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर बता दो। राम सरस सुत कानन जोगु, काहे कहिए सुनि तुम कहूँ लोगु। उठऊँ बेग सोई करहूँ पाई, जेहि विधि सोई कलंक न साई। रामचरित का पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो कि जिससे सबका दुख और रात तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। जय भांति सो कुकलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेर राम जात बन जन बात दूसर चालही। जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धोजिय भामिनी। जिस भांति दुख और कलंक दूर हो वही उपाय करके कुल की रक्षा करो, और हट करके रामचंद्र जी को वन में जाने से लौटा लो। दूसरी बात मत चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात नहीं होती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के बिना अयोध्या सोनी हो जाएगी। हे रानी, तुम अपने जीवन निश्चय जानो। सकन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। जय कछुकान नकीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मीठी और अंत में हित करने वाली थी, परंतु कैकेयी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह खोटी कुबड़ी मंथरा की सिखाई हुई थी। उतरु न देई दुसर सरूखी, मृगन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागे। कैकेयी कुछ जवाब नहीं देती, दुसह क्रोध से रूखी हो गई है। ऐसे देख रही मानो भूखी सिंहनी हिरणियों को देखती हो। तब सखियों ने रोग असाध्य जानकर छोड़ दिया, और वे मंद बुद्धि और अभाग्नि कहती हुई चल दी। राजु करती दय बिगोई, कीन सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। इस देव की मारी हुई कैकेयी राज्य करते हुए ऐसा किया जैसा कोई भी ना करेगा। इस भांति अयोध्या के सब स्त्री पुरुष विलाप करने और उस कुचालने को करोड़ों गालियां देने लगे। जरै विषम जर ले ओ सासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा पुलानी, जनु जल चर गन सूखत पानी। विषम जर से वे सब जलने और लंबी सांस लेने लगे, और बोले कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। भारी विश्व से प्रजा घबरा उठी, मानो जल सूखने से सब जलचर घबरा उठे हों। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जन राखे राऊ। अयोध्यापुरी के सब नर नारी महादुखी हो गए,
और स्वामी राम जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगना चाप था। राजा रोकने ले, यह सोच भी मिट गया था। नव गयंदु रघुबीर मनु, राज अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, और आनंदो अधिकान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान है और राज्य जंजीर के समान है। वन को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर उनके हृदय में अधिक आनंद छा गया। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। देन आशीष लाई उर लीन है, भूषण बसन निछावर कीने। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता से माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाकर गहने और वस्त्र निछावर किए। बार बार मुख चुम्बती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाथा। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार मुख चूमने लगी, आंखों में प्रेमाश्रु भराए। शरीर पुलकित हो गया, गोद में बैठा कर फिर हृदय से लगाया। प्रेम के मारे माता के स्तनों से दूध टपकने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन में तारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर की पदवी पाली हो। उनका आनंद फिर आनंद सहित मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबई लगन मुद मंगल चारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। ये पुत्र माता बलैया लेती है, वह आनंद की मंगलकारी घड़ी कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की पूरी अवधि है। जय चाहत नर नारी सब, अतियारत भांति। जिमि चातक चातक त्रसते, बृहस्पति शरद ऋतु स्वाति लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिस शुभ घड़ी को सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरद काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों की चाय होती है। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत, और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 51 तक श्री रामायण पाठ मैंने आपको श्रवण कराया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज की राम कथा में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।